हुए हैं, पंकज जी से हाँ, समझते हैं। एक पंकज मिनट जी, एक मिनट एक सरकार मिनट एक मान नहीं मिनट रही एक है, मिनट सरकार मान नहीं रही है या फिर सिर्फ परेशान करने की कोशिश है? पंकज जी देखिए निर्मल जी, नमस्कार। निर्मल जी, एक चीज समझिए कि पूरे हिंदुस्तान की जो स्थितियां बन गई है, जी, पहले आप देख लीजिए, युवा परेशान, बुजुर्ग परेशान, एक आम कार्यकर्ता, आम आदमी जो है परेशान है, एक बैंक कर्मी परेशान है, पूरा हिंदुस्तान जो है ना अस्त व्यस्त है। ये जब से 11 साल के ये इनका जो टेन्योर रहा है, आप देख लीजिए किसी की नहीं सुनते हैं। धरना प्रदर्शन समझ लीजिए कि वो लास्ट होता है, या हड़ताल करना उसकी मजबूरी हो जाती है। जब जब नहीं सुनती है तब ये चीजें करनी पड़ती है। आप समझिए क्या परेशानियां होती होगी। और जो वहां लोग लगातार आ रहे हैं, शादी ब्याह का सीजन है, और जिस तरह की चीजें व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, बैंकों का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि आज हर काम के लिए बैंक की जरूरत है। आज जिस तरह से बैंक कर्मचारी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, जो उनको शेड्यूल चाहिए वो दीजिए। हम कहते हैं कि आज बात हो रही है कि आज आदमी काम कर रहा है, तो बढ़िया काम कैसे करेगा उसको भी चाहिए ना। अगर आप इंटेलेक्चुअल है तो इंटेलेक्चुअल की तरह बात करिए। आप बोल रहे हैं इस तरह का बात कि वो मांग रहा है, ये मांग रहा है। अरे भैया, यहाँ परफॉर्मेंस होता है। कोई आदमी 5 घंटा 5 दिन अगर काम करेगा, वो ज्यादा परफॉर्म करेगा। अगर उसको 8 दिन काम लीजिए, 7 दिन काम लीजिए, तो उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक गिरता है। तो ये चीजें सर परफॉर्मेंस के चक्कर में, पंकज जी परफॉर्मेंस के चक्कर में जनता का भी तो ख्याल रखना जरूरी है ना। हम जानते हैं कि जनता जो है वो सबसे ज्यादा वो बैंकों में अगर जाती है तो फिर उनका क्या सिर्फ ये लोग अगर हड़ताल करने लगे, जनता के बारे में कौन सोचेगा सर? हम परफॉर्मेंस के चक्कर में बाकी लोगों को परेशान करते रहे। नहीं, देखिए परेशानी की बात नहीं है। सरकार की जो बात हो रही है कि आप एक जगह नियम ला रहे हैं और दूसरे जगह आप मना कर रहे हैं, तो नियमावली अगर मांग रहे हैं, उनका जायज है मांग, तो उनको करना चाहिए। या उसके लिए फिर परिस्थितियां बनानी चाहिए कि ये बैंक खुलेंगे और ये बैंक बंद रहेंगे। उस तरह की व्यवस्थाएं तो सरकार को करनी है ना। आज अगर सरकार की व्यवस्थाएं देखनी है, आज अगर कोई डिमांड हो रहा है तो सरकार की काम है। और रह गई बात कि आम जनता को जो जरूरत है, जो मुश्किलें खड़ी हो रही है, ये सरकार के काम है और ये सरकार को इनको देखना चाहिए। या तो आप एकदम कड़ी बातें करिए, ठीक है भाई, कि नहीं हम दे सकते। आप बात में कर रहे हैं कि कल होके सड़क पर आप उतर जाएंगे अगर सरकार ने ये रूल लागू कर दिया, और कल होके जो लोग परेशान होते हैं अगर वो कहेंगे कि हमें परेशानी हो गई है, सरकार ने बैंक भर दिया, तब तो फिर आप भी सड़क पे उतर जाएंगे। चित में तो आएंगे ही ना। हाल हो जाएगा। कह रहे हैं कि इनकी व्यवस्थाएं देखिए ना, ये काम सरकार का है और सरकार क्यों नहीं कर रही है? आज सरकार को व्यवस्था कर देनी चाहिए ना। आप नियम बना रहे हैं तो दोनों जगह आप देखिए, एक को दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे। आदमी जो मांगेगा सरकार के, जो उसका अधिकार है, वो तो मांगेगा ही ना। और सरकार से बात हो रही है कि आज जो स्थिति है, आज किसी भी अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चले जाइए स्वास्थ्य विभाग में, तो कहीं कोई आदमी नहीं मिलेगा आपको। आजकल कुत्ते और ये लोग घूम रहे हैं, और जो हालात हो गए हैं कि किसी तरह के आज डबल इंजन की सरकार है। हम ये कह रहे हैं नीतीश और मोदी की सरकार है, और ये बातें आज भी ये कर रहे हैं। तो आप कब कहिएगा, आप कब तक कहिएगा? जनता को मूर्ख बनाइएगा। 20 साल कर लिए, फिर 25 साल, अब कब कहिएगा? आप तो काम करिए। बातें तो गिना रहे हैं, विपक्ष के तौर पर भी जिम्मेदारी बड़ी है। हालांकि विपक्ष में आप सुनने की स्थिति में है, लेकिन फिर भी जो तस्वीरें हैं, सुनील जी बड़ा हंस रहे हैं, वो सोच रहे होंगे आप स्थिति के बारे में बार बार जिक्र कर रहे हैं और वो हंसते जा रहे हैं, मैं यही देख रहा हूं। नहीं तो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं बॉस, सड़कों पे से लेके विपक्ष का काम ये बता रहे हैं। तो ये विपक्ष का छोड़ते, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। इनका आरएलएम से है तो मोदी तो कहते हैं ना कि सरकार के नाकों में दम कर दीजिए, प्रदर्शन कर रहे हैं ना। अभी सेशन चालू होने दीजिए ना। अभी चालू तो हो, आप सेशन देखिए, इसके बाद देखिएगा इनका क्या होगा। अभी तो कह रहे हैं जनता जो आज कर रहे हैं वो सारा काम तो हम ही लोग कर रहे हैं ना। आज लगातार आप उस समय देख रहे होंगे प्रधानमंत्री को आके कहना पड़ा, कनपट्टी गोली बंदूक, मतलब अनर्गल वार्तालाप किए। अच्छा, विषय से विषयांतर हो रहे हैं, बताइए। नहीं, विषय से विषयांतर वाली बात हो गई। फिर इनकी सारे लोग इनके पक्ष में रहे, तब पर भी इनको एकदम नाके चने जमाना पड़ा, पसीने पसीने हो गए, अस्त व्यस्त हो गए थे। इनकी जो हालात है, अभी देखिए ना, अभी 4 स्टेट में और इलेक्शन है ना, आसाम है, बंगाल है, अभी देखिए इनकी क्या हालत है। और ये अगर चुनाव योग नहीं होता तो बिहार में ये मुंह की खाते। और इनका वोटर परसेंटेज और मेरा वोटर परसेंटेज आप देख लीजिए,
चुनाव हम जीत रहे थे, जबरदस्ती का इन्होंने चुनाव, जबरदस्ती जिसको बोलता है ना कब्जिया करना, वो कब्जिया किया इन्होंने। और जो हालात बनाए हैं आप देख लीजिएगा, आज गोली कनपट्टी और सब जगह दिख रहा है, हर मोड़ और चौराहे पे मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं लगातार। इनके पास कोई जवाब नहीं, एसआईटी बना के इन्होंने मूर्ख बनाने का। आज देख लीजिए, आज 26 दिन हो गए एसआईटी का और आज तक एक भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। ये क्या बोलेंगे? इनका काम ही है, इनके डीजीपी कुछ बोलते हैं और थानेदार कुछ बोलता है, एएसपी कुछ बोलता है और मैटर कहीं और होता है। ये चीजें बरगलाने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन है, कोई काम नहीं है। लगातार बिहार को मूर्ख बना रहे हैं। इतनी सारी कमियां फिर भी सरकार में आप ही, सत्ता में आप ही, ऐसा कैसे हो रहा है सर? अरे सर, अभी तक तो हम लोग राहुल गांधी को ही सुन के हंसते थे, अब प्रवक्ता महोदय को भी सुन के हंसना पड़ता है। अब करें तो क्या करें, पब्लिक भी वही स्थिति में, हम लोग उसी स्थिति में हैं। अब आप किस चीज के लिए बैठे थे, कहाँ चले गए? तो अब हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि बेचारे के लोगों की मानसिक स्थिति क्या हो गई है। और लाजमी है भाई, अब 6 गो सीट है और राहुल जी गांधी कहते हैं कि सबको अंदर बुला लीजिए, जबकि 6 गो अंदर बैठा हुआ था, फिर भी कह रहे थे सबको अंदर बुला लीजिए। तो अब ऐसी मानसिक स्थिति वाले लोगों से क्या जनता अपेक्षा करेगी और हम लोग क्या अपेक्षा? नहीं, हम लोग क्या अपेक्षा करेंगे? हम तो देखिए नहीं सुनिए पंकज भाई, सुन लीजिए, हम तो हंस रहे थे, विपक्ष के तो हंस रहे थे, संजय जी इन लोग के पक्ष के हैं, वो भी सब पंकज जी के बात पर हंस रहे हैं, वो भी चुटकी ले रहे हैं। मैंने आज पंकज जी को मजा आ रहा है, संजय जी को मजा आ रहा है, क्या कहिए? संजय जी पक्ष की बात नहीं करते हैं।